गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम टू पार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल। फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में हमने डिस्कशन किया था। और हमने पढ़ा था कि मूल मात्रक वो होते हैं जो किसी अन्य मात्रक से नहीं बनते हैं। ठीक है, उसको हमने मूल मात्रक बताया था। और वो 7 प्रकार के होते हैं, वो भी हमने बताया था। उसके बाद में हमने बात करी थी व्युत्पन्न मात्रक, जो मूल मात्रक से मिलकर बनते हैं, उन्हें हमने बोला था व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ठीक है, उसके कुछ हमने एग्जाम्पल्स भी लिखे थे। ठीक है, कुछ फार्मूले भी लिखे थे और उन फार्मूलों को एक बार आप पढ़ें और उसकी यूनिट को आप लोग पढ़ें। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं पूरक मात्रक। ठीक है, पूरक मात्रक क्या होता है? वे मात्रक जिनका उपयोग पूरक भौतिक राशियों को व्यक्त करने में किया जाता है, उसे पूरक मात्रक कहा जाता है। अर्थात पूरक भौतिक राशियाँ मतलब वे राशियाँ जिसमें जो न तो मूल राशि से बनते हैं और न ही व्युत्पन्न राशि से बनते हैं, उन्हें पूरक भौतिक राशि कहा जाता है। और उनसे जो बनता है, पूरक भौतिक राशियों से जो मात्रक बनते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पूरक मात्रक कहा जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये? 2 प्रकार के। पहला समतलीय कोण, और समतलीय कोण की जो मात्रक होता है वो क्या होता है? रेडियन। ठीक है, और दूसरा होता है ठोस धन कोण। ठोस धन कोण। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक है, अब सबसे पहले बात हम कर रहे हैं समतलीय कोण। मतलब एक समतल में जो बनता है कोण, उसे हम बोलते हैं समतलीय कोण। मान लो मेरे पास में ये जो फिगर बनाया है, यह केंद्र है O, ये है त्रिज्या, और यहाँ से मैंने इसको सापेक्ष मानते हुए एक वृत्त खींचा है। तो ये क्या हो जाएगी? वृत्त की चाप हो जाएगी। इसको मैंने इंडिकेट किया है स्मॉल s के द्वारा। ये त्रिज्या है r, तो इसके द्वारा बनने वाला जो कोण होता है वो कहलाता है समतलीय कोण। तो कोण बराबर यहाँ पर हमने ले लिया एक फॉर्मूला, चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है इस बात को। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। और कोण को मैं अगर थीटा से प्रदर्शित करता हूँ, ठीक है, और चाप को अगर मैं इस स्मॉल s से रिप्रेजेंट करता हूँ, और त्रिज्या को मैं अगर स्मॉल r से इंडिकेट कर सकता हूँ, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? s अपॉन r। बात समझ में आ रही है? इसकी जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डिग्री, और या फिर इसको लिख सकते हैं रेडियन में भी। इसका जो कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डिग्री या रेडियन में। डिग्री और रेडियन में संबंध आप लोग सब जानते हैं। डिग्री और रेडियन में संबंध, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं उनके त्रिकोणमिति के अंदर भी ये चीज़ आएगी, लेकिन फिजिक्स में इसका जस्ट आपको सरफेस नॉलेज होना जरूरी है। भाई ये रिलेशन होता है, पाई रेडियन बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। तो 1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? अगर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है तो 1 रेडियन में क्या हो जाएगा? 180 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो पाई बटा 180 रेडियन। मतलब 1 डिग्री की जो मान है वो कितना हो जाएगा? पाई बटा 180 डिग्री रेडियन। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 1 रेडियन का मान पूछे आपसे, 1 रेडियन का मान, तो ये पाई इसके अपॉन में चला जाएगा, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई रेडियन। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई 45 डिग्री है, उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 45 डिग्री है, 1 डिग्री का मान पाई बटा 180 है, तो 45 का मान कितना हो जाएगा? पाई बटा 180 इंटू 45 है कि नहीं? है कि नहीं? 1 डिग्री का मान तो इंटू 45 हो गया। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से हमने किया तो ये हो गया, 4 बार गया 45 चौका। ठीक है, तो ये हो गया 45 डिग्री का मान कितना होता है? पाई बाई 4। बात समझ में आ रही है? तो ये हमने 45 डिग्री को रेडियन में लिखा, तो पाई बाई 4 ये क्या हो जाएगा? रेडियन। ये किस में कन्वर्ट हो गया? रेडियन में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार से अगर आपको उल्टा करके दिया जाए, पाई बाई 4 को डिग्री में कन्वर्ट करो तो क्या आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा, है कि नहीं? इसी प्रकार से मिनट और के रिलेशन क्या होते हैं? 1 मिनट का जो मान होता है डिग्री में वो कितना होता है? 1/60 डिग्री। तो 1/60 इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो पाई बटा 180 रेडियन। ध्यान रखना इस रिलेशन को आप लोग। इसी प्रकार से अगर 1 सेकंड की बात करूं तो 1/3600 डिग्री, तो 1/3600 इंटू पाई बटा 180
रेडियन हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है थोर्स ऑब्लिक गन कोण। हमेशा ध्यान रखना ये जो कोण बनता है वो 3 डिग्री में डायरेक्शन में बनता है, 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पर एक स्फेयर माना है, गोला। ठीक है, यहाँ से हमने इसको दिया है, यहाँ से इसकी वो त्रिज्या है, तो ये कितना हो गया, ये डी ए कॉस थीटा और ये हो गया डी ए। तो ये इसका जो घन कोण का जो फॉर्मूला होता है वो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टे रेडियन। इनको आप अच्छे से करें। उसके बाद में हम बात करेंगे मात्रक की प्रणाली के बारे में। इसकी अगली क्लास में हम बात करने जाएंगे मात्रक की प्रणाली। तो आप अभी तक इनको प्रैक्टिस कीजिएगा इसके ऊपर, उसके बाद हम मात्रक की प्रणाली के ऊपर डिस्कस करेंगे।